नमस्कार, द बिगनिंग कल्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हड़प्पा संस्कृति के बारे में। क्यों इतनी प्रसिद्ध है हड़प्पा संस्कृति? भारत की पहली मानी हुई सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। इसमें दो नामों का प्रयोग है, सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा संस्कृति, लेकिन इनका मतलब एक है। भारत में कई हजार वर्षों पहले मौजूद थी। इस सभ्यता में आज के ज़माने जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल था। तो आइए परिचय करवाते हैं आपका हड़प्पा संस्कृति से। 1921 में जब जॉन मार्शल भारत के पुरातात्विक विभाग के निदेशक थे, तब पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने इस जगह पर सर्वप्रथम खुदाई करवाई थी। 1922 में सिंध में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई तो विद्वानों ने सोचा कि यह सभ्यता पूर्णतया सिंधु घाटी तक ही सीमित थी, अतः इस सभ्यता के लिए सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता संज्ञाओं का ही प्रयोग उचित समझा गया। धीरे धीरे नए स्थलों की खुदाई हुई, पता चला कि यह सभ्यता दूर तक फैली थी। विद्वानों ने इस सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता कहना उचित नहीं समझा तथा इसके लिए हड़प्पा संस्कृति जैसी गैर भौगोलिक शब्द के प्रयोग का निर्णय किया। हड़प्पा इस सभ्यता से संबंधित सर्वप्रथम ज्ञात स्थल होने के साथ साथ इसका सबसे बड़ा नगर है। विद्वान इसे इस संस्कृति के क्षेत्र की राजधानी होने का अनुमान भी लगाते हैं, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति कहना सही है। हड़प्पा संस्कृति का उदय भारतीय उपमहाखंड के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। इसका विस्तार पंजाब, सिंध, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू, गुजरात, बलूचिस्तान, उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी अफगानिस्तान तक था। यह समूचा क्षेत्र एक त्रिभुजाकार दिखाई देता था। हड़प्पा संस्कृति का विस्तार क्षेत्र लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर बताया जाता है। यह नील घाटी की मिस्र सभ्यता और दजला फरात में मेसोपोटामिया की सभ्यता के क्षेत्रों से भी बड़ा है। हड़प्पा संस्कृति कितने वर्ष पुरानी है, इस बारे में विद्वानों की अलग अलग कारण ये भी है कि उस समय जो लिपि प्रचलित थी उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अर्नेस्ट मैके तथा अन्य विद्वानों ने हड़प्पा संस्कृति का समय लगभग 4009 ईसा पूर्व बताया है, लेकिन अधिकांश भारतीय विद्वान इस सभ्यता को 25,000 ईसा पूर्व के लगभग का मानते हैं। बगदाद तथा एलम की खुदाई में प्राप्त मोहरों से माना गया कि हड़प्पा संस्कृति मेसोपोटामिया सभ्यता की समकालीन थी। हड़प्पा संस्कृति के निर्माता कौन थे, इसका उत्तर देने में कई इतिहासकारों ने हाथ खड़े कर दिए। प्रमाणों से ये तो स्पष्ट है कि इस संस्कृति के प्रधान नगरों की आबादी मिश्रित थी। व्यापार, नौकरी करने और अनेक शिल्प कलाओं को सीखने आदि के उद्देश्यों से अनेक व्यवसायों, नस्लों और जातियों के लोग इन नगरों में आकर निवास करते होंगे। कर्नल शिवल तथा डॉक्टर गुहा जैसे विद्वानों के अनुसार इनके निवासी 4 विभिन्न नस्लों के थे। ये नस्ल ऑस्ट्रेलोइड, भूमध्यसागरीय, मंगोलियन और अल्पाइन थी। इनमें से अंतिम 2 नस्लों के लोगों की केवल एक खोपड़ी हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में प्राप्त हुई। कुछ विद्वान हड़प्पा लोग को मानते हैं। उनका कहना है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक नगरों में जो मकान मिले हैं उनके दरवाज़ों की लंबाई कम है, जबकि आर्य लंबे कद के थे। दूसरा, आर्यों के जीवन में घोड़े एवं गाय का बहुत महत्व था, जबकि इन जानवरों के अवशेष हड़प्पा संस्कृति के खुदाई में बहुत कम प्राप्त हुए। तीसरा, हड़प्पा संस्कृति के लोग सांड को पवित्र समझकर पूजते थे। दक्षिण भारत में आज भी द्रविड़ इसको पूजते हैं। हड़प्पा संस्कृति की एक अद्भुत विशेषता इसकी नगर योजना थी। यद्यपि अब तक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित 250 से भी अधिक स्थलों का उद्घाटन हो चुका है, लेकिन इनमें से 6 स्थलों को ही नगर माना जाता है, और वो हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चांदोड़ो, लोथल, कालीबंगा तथा बनवाली। इनमें से 2 नगर हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों में करीब
483 किलोमीटर का फासला है। विद्वानों की राय है कि हड़प्पा नगर आकार में सभी नगरों से बड़ा था। इसे सुव्यवस्थित योजना के अनुसार बनाया गया था और यहाँ की आबादी सघन थी। इसमें 2 खंड थे, पूर्वी और पश्चिमी। यहाँ की 2 सड़कें सीधी व चौड़ी थी जो एक दूसरे समकोण काटती थी। इस नगर के चारों तरफ एक विशाल दीवार बनी हुई थी। यहाँ के लोग पक्की ईंटों के मकानों में रहते थे। इस नगर की सड़कें व गलियां इस प्रकार बनाई गई थी कि हवा चलने से वे अपने आप स्वच्छ हो जाती थी। हड़प्पा की भांति यह नगर भी योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था। यह स्थल, जिसका आकार लगभग 1 वर्ग मील है, 2 खंडों में विभाजित है, पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिमी खंड अपेक्षाकृत छोटा है। इसका संपूर्ण क्षेत्र गारे और कच्ची ईंटों का चबूतरा बनाकर ऊंचा उठाया गया है। सारा निर्माण कार्य इस चबूतरे के ऊपर ही किया गया है। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क 10 मीटर चौड़ी तथा 400 मीटर लंबी थी। यहाँ के मकान हड़प्पा से बड़े होते थे। हड़प्पा के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। नदियों से सिंचाई की जाती थी। विद्वान द्वारा अभी तक 9 फसलें पहचानी गई हैं। सिंधु घाटी में तौलने की तराजू भी खुदाई में प्राप्त हुई है। सर्राफों तथा जौहरियों के काम में आने वाले छोटे बाट भी मिले हैं जो स्लेट और पत्थर के होते थे। सबसे छोटे बाट का वजन 13.64 ग्राम के बराबर था और सबसे बड़े बाट का वजन इससे 640 गुना अधिक था। सिंधु घाटी के लोगों को लेखन शैली या लिपि का ज्ञान प्राप्त था। 1923 में इस लिपि के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी थी। फिर भी इस लिपि को पढ़ने के सारे प्रयत्न अब तक असफल सिद्ध हुए हैं। कई विद्वान का विश्वास है कि यह लेखन शैली भी चित्र लिपि है और इसका प्रत्येक चिन्ह किसी एक वस्तु या भाव को प्रकट करता है। 1700 से 1750 ईसा पूर्व के लगभग हड़प्पा संस्कृति का अंत हो गया। विद्वानों के अलग तर्क थे। एक मत के अनुसार भूमि में रेगिस्तान फैलता चला गया। दूसरे मत के अनुसार इस क्षेत्र के नीचे धंसने के कारण भयंकर बाढ़ आई था, इससे ही अचानक इसका विनाश हो गया। तीसरे मत के अनुसार इस सभ्यता का आर्यों ने विनाश किया। हड़प्पा संस्कृति के इस वीडियो में आपने जाना दुनिया के सबसे बड़ी सभ्यता के बारे में। हमें उम्मीद है आप हड़प्पा संस्कृति के बारे में परिचित जरूर हुए होंगे। धन्यवाद।